एक ऐसा ब्रह्मांड जो पहले से ही कॉस्मिक मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी अभी एक बेहद चौंकाने वाली डिस्कवरी की है। एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजे हैं जिनको वो रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज कह रहे हैं, प्राचीन, विशाल और बेहद डेंस ऑब्जेक्ट्स जो अर्ली कॉस्मोस को लेकर हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह चैलेंज कर रहे हैं। ये रहस्यमय कॉस्मिक जायंट्स एस्ट्रोनॉमी की किताबों के रूल्स रीराइट कर रहे हैं। गैलेक्सी फॉर्मेशन, एवोल्यूशन और अर्ली यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल रहे हैं। इतनी विशाल, डेंस और एंशिएंट गैलेक्सीज आखिर एग्जिस्ट कर कैसे सकती हैं? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम एस्ट्रोनॉमी की एक सबसे एक्साइटिंग रीसेंट डिस्कवरी रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ब्रिलियंट इंफ्रारेड आईज के जरिए गहराई से समझेंगे। अपने लॉन्च के बाद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे ह्यूमैनिटी की सबसे एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी माना जाता है, कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स के पार देखते हुए अरबों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज की फेंट इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर रहा है। इसकी अनमैच्ड क्लैरिटी और सेंसिटिविटी एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में और ज्यादा दूर और इसलिए पास्ट में भी ज्यादा पीछे देखने की क्षमता देती है। हाल ही में वेब ने ऐसी गैलेक्सीज देखी जो इतनी विशाल, इतनी लाल और इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि शुरुआत में रिसर्चर्स को लगा डेटा में कोई गलती है। इन गैलेक्सीज को निकनेम मिला रेड मॉन्स्टर्स, जो बिग बैंग के सिर्फ 500 से 700 मिलियन साल के बाद के ईरा में ही मैच्योर, फुली फॉर्म्ड और बेहद डेंस थी। इसे पर्सपेक्टिव में समझें तो हमारी यूनिवर्स लगभग 30.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ये गैलेक्सीज तब एग्जिस्ट कर रही थी जब यूनिवर्स अपने करंट एज के 5% से भी कम उम्र की थी। रेड मॉन्स्टर शब्द इन गैलेक्सीज के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इंटेंस ब्राइटनेस से आया है। इनका स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड ग्लो ये बताता है कि इनमें भारी मात्रा में डस्ट और ओल्डर स्टार्स हैं, जो आमतौर पर ओल्डर गैलेक्सीज में पाए जाते हैं। लेकिन पैराडॉक्स यही है, ट्रेडिशनल गैलेक्सी फॉर्मेशन मॉडल्स के हिसाब से यूनिवर्स के इतने शुरुआती दौर में गैलेक्सीज छोटी, कैओटिक और प्रिमिटिव होनी चाहिए थी, जबकि ये रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज मैच्योर, स्ट्रक्चर्ड और आश्चर्यजनक रूप से मैसिव हैं। कुछ तो हमारी प्रेजेंट डे मिल्की वे जितने स्टार्स कंटेन करती हैं, लेकिन एक बहुत छोटे स्पेस में डेंस रूप से पैक्ड हैं। ये डिस्कवरी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? सिंपली पुट, ये मॉन्स्टर गैलेक्सीज कॉस्मोलॉजी की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज कर रही हैं। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि गैलेक्सी फॉर्मेशन एक स्लो, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें छोटी गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ ईयर्स में मर्ज होकर बड़ी गैलेक्सीज बनाती हैं। लेकिन रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज का इतनी जल्दी फुली डेवलप्ड होना बताता है कि शायद कोई और पाथवे या मैकेनिज्म है जो गैलेक्सीज को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो और मैच्योर होने देता है। ये फाइंडिंग एस्ट्रोनॉमी की टेक्स्ट बुक्स को रीराइट कर सकती है और एस्ट्रोनॉमर्स को अपनी अर्ली गैलेक्सी एवोल्यूशन की मॉडल्स को रिविजिट और रिवाइज करने पर मजबूर कर सकती है। सरल शब्दों में, वेब की डिस्कवरी नोन फिजिक्स की बाउंड्रीज को पुश कर रही है, जिससे लगता है कि हम शायद कॉस्मिक पजल का कोई क्रूशियल पीस मिस कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इन मिस्टीरियस रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज को आखिर खोजा कैसे? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्यतः इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में काम करता है। विजिबल लाइट के विपरीत इंफ्रारेड रेडिएशन कॉस्मिक डस्ट के डेंस क्लाउड्स के पार देखने की क्षमता देता है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स डस्ट के पीछे छिपे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। जब रिसर्चर्स ने वेब की पहली डीप फील्ड इमेजेस, ब्रह्मांड के छोटे हिस्सों की बेहद क्लियर तस्वीरें एनालाइज की, तो उन्होंने देखा कि अनगिनत फेंट गैलेक्सीज के बीच ये इंटेंसली ब्राइट रेड ऑब्जेक्ट्स अलग से दिख रहे थे। शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि ये रेड गैलेक्सीज कोई डेटा एरर्स, आर्टिफैक्ट्स या फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन केयरफुल वेरिफिकेशन, रीएनालिसिस और दूसरे डेटा सेट से क्रॉस रेफरेंस के बाद पुष्टि हुई कि ये गैलेक्सीज सच में रियल, डिस्टेंट और मैसिव थी, जो स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स की प्रिडिक्शन से कहीं पहले ही मौजूद थी। इसे समझने के लिए आइए देखते हैं कि करंट थ्योरी के हिसाब से आमतौर पर गैलेक्सीज कैसे बनती हैं।
बिग बैंग के बाद यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड हुआ, ठंडा हुआ और न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स बने। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेविटी ने हाइड्रोजन गैस को डेंस पॉकेट्स में इकट्ठा किया, जिससे स्टार्स बनने लगे। शुरुआती गैलेक्सीज छोटी, इरेगुलर, कैओटिक क्लस्टर्स होती, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में मर्ज होकर स्पाइरल या एलिप्टिकल गैलेक्सीज बनी। यही स्लो और स्टेडी कहानी दशकों से एस्ट्रोनॉमी की थ्योरी का आधार रही है। लेकिन वेब द्वारा खोजी गई रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज इस मॉडल में फिट नहीं होती। ये पूरी तरह मैच्योर स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें डेंस, ओल्डर, रेडर स्टार्स और भारी मात्रा में डस्ट मौजूद है। इसका मतलब है कि इन गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन बेहद रैपिड, इंटेंस और शॉर्ट लिव्ड रहा होगा। लेकिन इतनी तेजी से स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा जब अर्ली यूनिवर्स के कंडीशंस प्रिमिटिव थे? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये गैलेक्सीज मैसिव स्टार फॉर्मेशन बर्स्ट्स के जरिए बनी, जहां भारी मात्रा में गैस गैलेक्सी सेंटर्स में आ गई, जिससे रैपिडली बड़े स्टार्स बने, जो जल्दी से सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के जरिए डस्ट और हेवी एलिमेंट्स बनाते गए। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी चैलेंजेस क्रिएट करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल्स ये नहीं समझा पाते कि इतनी जल्दी गैस रिजर्वॉयर्स कैसे एक्यूमुलेट हुए होंगे। दूसरी हाइपोथेसिस कहती है कि ये गैलेक्सीज अर्ली यूनिवर्स की एक यूनिक और रेयर पॉपुलेशन हो सकती है। शायद कुछ खास अर्ली कॉस्मिक रीजन्स में ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस थीं कि मॉन्स्टर गैलेक्सीज जल्दी डेंस और मैसिव बन सकी। इनकी डेंसिटी, रैपिड ग्रोथ और मेच्योर स्टेलर पॉपुलेशंस के पीछे की एग्जैक्ट कंडीशंस और प्रोसेसेस को समझना एस्ट्रोनॉमी में न्यू फिजिक्स या अननोन मैकेनिज्म्स का रास्ता खोल सकता है। इन मिस्ट्रीज को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स अब वेब के पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स से डिटेल्ड फॉलोअप ऑब्जर्वेशंस प्लान कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से गैलेक्सीज की केमिकल कॉम्पोजिशन, स्टार फॉर्मेशन रेट्स और एग्जैक्ट डिस्टेंसेस का पता लगाया जा रहा है। इन गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट मेजरमेंट्स कंफर्म करते हैं कि ये गैलेक्सीज बिग बैंग के बाद 1 बिलियन साल से भी कम समय में बनी थी। फ्यूचर स्टडीज इनकी एग्जैक्ट केमिकल मेकअप, स्टेलर एजेस, डस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टार फॉर्मेशन हिस्ट्री को समझने पर फोकस करेंगी। ये डिस्कवरी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेंस पोटेंशियल भी दिखाती है। वेब की फेंट इंफ्रारेड सिग्नल्स डिटेक्ट करने की क्षमता और कॉस्मिक डस्ट को पेनिट्रेट करके पास्ट में और दूर देखने की ताकत एस्ट्रोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। टेलीस्कोप के पहले साल में ही इसने फंडामेंटल असम्पशंस चैलेंज कर दिए हैं, और रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज इसका सिर्फ एक उदाहरण है। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के अलावा ये गैलेक्सीज इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को भी स्पार्क करती हैं। सोचिए, ऐसी एक गैलेक्सी में किसी प्लैनेट पर खड़े होकर, जहां आसमान में ब्रिलियंट रेड ह्यूड स्टार्स, इंटेंस स्टार फॉर्मिंग रीजन्स और ग्लोविंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट का नजारा होता। ये गैलेक्सीज हमें याद दिलाती हैं कि यूनिवर्स के बारे में हम कितना कम जानते हैं और अभी कितना कुछ डिस्कवर करना बाकी है। तो आगे क्या? एस्ट्रोनॉमर्स रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज का अध्ययन जारी रखेंगे और नए थ्योरीज इमर्ज होंगी। कुछ आइडियाज टेस्ट होकर डिस्कार्ड होंगे, तो कुछ इंटायरली न्यू फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन खोलेंगे। अगर आप भी इस डिस्कवरी से फैसिनेटेड हैं, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सफर को फॉलो करते रहिए। हम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईरा ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में जी रहे हैं। ये मिस्टीरियस रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज तो बस आइसबर्ग की टिप है। जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम यूनिवर्स की डीपेस्ट मिस्ट्रीज को साथ अनकवर करते रहें।